जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। ये जिंदगी हमें खूबियों के साथ साथ काबिलियत भी देती है मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इतनी खूबियों और इतनी काबिलियत के बावजूद हम खुद को एक्सेप्शनल दिखाने की कोशिश में दिखावे को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं और ऐसे में हम अपनी आइडेंटिटी को खो बैठते हैं। मैं हूं देवेश और मेंस में आज हम जानेंगे कि क्या कारण होते हैं पुरुषों में शो ऑफ एटीट्यूड के होने के। इस बारे में अगर आप हमें कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हमें अभी फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-399-1111 और आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल एक्सपर्ट मिस्टर महेश शर्मा। महेश जी, स्वागत है आपका मेंस में। थैंक यू देवेश। कोई भी पुरुष या कोई भी व्यक्ति खूबियों के साथ जन्म लेता है। हर इंसान में एक काबिलियत होती है, पर इन काबिलियत और इन खूबियों के साथ साथ कोई भी व्यक्ति शो ऑफ को अपनी जिंदगी का एक इतना बड़ा हिस्सा क्यों बना लेता है? देवेश, शो ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम ये जान ले कि आखिर शो ऑफ है क्या चीज। जी बिल्कुल, क्या चीज है कि जिसे हम ये बोलते हैं, दिखावे की भाषा बोलते हैं। जबकि नॉर्मली ये देखा जाता है कि जब आप अपनी एबिलिटी से बढ़कर कोई काम करते हैं, करना चाहते हैं, या ऐसा कोई काम करते हैं जो एक्चुअली आप डिजाइन नहीं हो करने के लिए, तो वो शो ऑफ की कैटेगरी में आता है। और शो ऑफ के बहुत से रीजन हो सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा रीजन होता है पीयर प्रेशर, कि हमारे समाज में जो हमारे आसपास लोग हैं उनके लिए हमें जो इमेज बनी हुई है उस इमेज को बरकरार रखने के लिए हम उस शो ऑफ का सहारा लेते हैं। लेकिन एक बहुत से छुपे हुए रीजंस हैं जिनमें हमारी जो एबिलिटीज हैं वो छुपी होती हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, दिखाने के लिए, अप्रूवल के लिए हम इसका सहारा लेते हैं शो ऑफ का। लेकिन महेश जी, इमेज बनाने वाले भी हम ही लोग होते हैं, एक ट्रेंड सेट करने वाले भी हम ही लोग होते हैं, पर दिखावा किसी भी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एब्सोल्युटली, दिखावा एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही ये चीज आप रिकमेंड कर सकते हैं कि दिखावे के टाइम पर हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। कि नॉर्मली आप देखते हो कि जब भी कोई शख्स दिखावे में आ रहा है तो उसकी इमेज हमारी निगाह में ठीक नहीं बनती है। हम या तो उसे एरोगेंट मान लेते हैं या उस पर ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो जाती है। लेकिन जो शख्स दिखावा कर रहा है उसको इस बात का एहसास नहीं हो पाता जी, इसलिए वो दिखावे की जिंदगी में अपनी आइडेंटिटी खो जाता है। जैसे भी आपने बात की, अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी खो बैठता है और जो वो नहीं चाहता वो बन जाता है। और बहुत ही बड़ा फैक्ट ये देखते हैं हम लोगों में, जो लोग दिखावे का सहारा लेते हैं अपनी जिंदगी में, उन लोगों के अंदर लाइंग बिहेवियर यानी झूठ बोलने की आदत बहुत ही ज्यादा डेवलप हो जाती है। देखिए, ये भी डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट है कि लाइफ जैसी चल रही है नॉर्मल, जिसे हम सिंपल लाइफ कहते हैं, उसमें आप अलग से नहीं दिखाई देते। तो भीड़ से अलग दिखाई देने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है जो आपके शायद पर्सनैलिटी से मैच ना भी करता हो, तो वो लाइंग की कैटेगरी में आ जाता है। और जब वो एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर में बदल जाता है तो लाइंग की एक हैबिट पड़ जाती है आपको, विच इज नॉट गुड एट ऑल। तो यहां पर दिखावे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बिल्कुल भी ना बनाएं। जब हम दिखावे के बारे में बात करते हैं तो ये जानते हैं कि अटेंशन सीकर्स में शो ऑफ की आदत सबसे ज्यादा पाई जाती है और कहीं ना कहीं समाज में खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश में भी लोग शो ऑफ को अपनी जीवन शैली का एक सहारा बना लेते हैं। कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, कंपटीशन डेफिनेटली बदलते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा है। लोगों में एक अलग आइडेंटिटी साबित करना कितना ज्यादा जरूरी है आज के समाज में? देखिए, बाय मीडिया से आप देख लें या आप प्रिंट मीडिया से देख लें या विजुअल मीडिया से देख लें, हर जगह पर एक अलग होना, एक अलग होकर दिखाना एक इतनी बड़ी हुई चीज आ चुकी है आजकल कि हर एक किसी के दिमाग में यह है कि मुझे अलग होना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब साधारण जीवन शैली बिताना किसी भी इंसान की चाह नहीं है आजकल? देखिए, चाह है, लेकिन जैसे कि भी हमने कहा कि पीयर प्रेशर जिसे हम बोलते हैं, हमारे आसपास जो चीज चल रही है उसके मुताबिक वो प्रेशर हमारे पर पड़ जाता है, इसलिए हम अपने आप को ना चाहते हुए भी इस कैटेगरी में महसूस करते हैं। जबकि ट्रुथ ये है कि अगर जितना सिंपल और जितना एक्चुअल जो आप हो उसी तरह लाइफ जिएंगे तो ज्यादा बेटर और ज्यादा इंप्रेसिव लाइफ जी पाएंगे। बिल्कुल, तो यानी सिंपल लाइफस्टाइल एंड हाई थिंकिंग, यही है एक बेहतर जीवन बिताने का सही उपाय। यहाँ पर शांति जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शांति जी, सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपने कहा था ना कि अभी जो शो ऑफ करते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरा बेटा वैसे झूठ बहुत बोलता है,
पर वो ना और किसी के कहने पे जो जैसे आप कुछ कहेंगे तो वो एग्री कर लेगा, उसका दूसरा कोई फ्रेंड कहेगा तो वो कुछ एग्री कर लेगा, और वो पग पग पे हर बात पे मेरे से झूठ बोलता है, दूसरे कामों में भी झूठ बोलता है। मैं उसको कहती हूँ झूठ नहीं बोल, वो अपने में इनसिक्योरिटी बहुत कम फील करता है और झूठ बोलने की उसकी आदत नहीं कम हो रही है। मुझे बताओ, मैं उसको बहुत समझाती हूँ, जैसे उसको दोस्त कह देगा ऐसे तो मेरे को आके बता देगा वो इतना पैसा कमा रहा है, मतलब ये है, उसमें थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कम है, मैं उसको कम जी बिल्कुल शांति जी, सबसे ज्यादा यहाँ जरूरी है आपको अपने बच्चे के साथ वक्त बिताने की, समझने की कि उसका रुझान, उसका ध्यान किन चीजों की तरफ ज्यादा है। इस तरह आपको पता लग जाएगा क्योंकि उसकी आकर्षण का कारण क्या है, झूठ बोलने की तरफ भी और बाकी के जितने भी उसके मन के अंदर विचार पैदा हो रहे हैं उनके लिए भी। झूठ बोलने की आदत के बारे में जिस तरह बात कर रहे थे, बच्चों का एटीट्यूड देखा जाता है, स्कूल में कुछ और होता है और घर में कुछ और होता है। देवेश जी, यहाँ पर ये एक टेम्परामेंटल इशू सामने आता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परामेंट से एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसमें ये आदत ज्यादा पाई जाती है, बिकॉज वो कूल काम एंड कलेक्टेड होते हैं वैसे तो, लेकिन अपने आप को अलग दिखाने की चाह में वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो वो होते नहीं है। ये नॉर्मल एक टेम्परामेंटल इशू है। तो जैसा कि आपने कहा कि उनको अपने बेटे के साथ टाइम बिताना चाहिए, जरूर बिताना चाहिए, ताकि वो जान पाए कि वो जो पर्सनैलिटी फ्लॉ है उनका, उस फ्लॉ को कैसे कॉम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको दूर किया जाए, ताकि ये आदत अपने आप चली जाएगी उनकी। जी, और किस तरह से हम अपने अंदर दूसरों से बेहतर हर कोई साबित करना चाहता है, पर क्या अपनी काबिलियत से बढ़कर दिखाना दूसरों के सामने कितना ज्यादा जरूरी साबित हो जाती है ये चीज? देवेश, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है जी। हम दूसरों से बेहतर दिखाना चाहते हैं और उसके लिए हम शो ऑफ करते हैं। जब आप शो ऑफ करते हैं तब दूसरे लोग आपको बेहतर नहीं मानते। जी, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। जो लोग शो ऑफ कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, या जो भी हमारे आसपास हैं, जो लोग शो ऑफ करते हैं उसका मेन रीजन है अप्रूवल, उसका मेन रीजन है कि सोसाइटी में जगह बनेगी, उनको लोग पहचानेंगे, जबकि इसका उल्टा इफेक्ट पड़ता है। लोग उनको एरोगेंट मान लेते हैं, लोग उन पे उनकी ट्रस्टवर्दीनेस खत्म हो जाती है। तो शो ऑफ बेसिकली उनकी इमेज को कम ही कर रहा होता है। जी बिल्कुल, और यंग जनरेशन में ज्यादातर देखा जाता है कि कार के अंदर लाउड म्यूजिक का इस्तेमाल करके वो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ा कारण है व्हेन दे ट्राई टू इम्प्रेस फीमेल्स। ये बहुत ही खास कारण है शो ऑफ करने का, पुरुषों के अंदर खासकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज ये तो बरसों से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। बट यहां भी एक पर्टिकुलर, अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर तरह के लोग हैं जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, और जो लोग शो ऑफ नहीं कर पाते वो अपने आप को इंफीरियर समझना शुरू कर देते हैं। बट यहां इस शो के थ्रू हम ये बताना चाहेंगे कि शो ऑफ से आपकी इमेज में पॉजिटिविटी ऐड नहीं हो रही, नेगेटिविटी ऐड हो रही है। नेगेटिविटी ऐड हो रही है। यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि आपकी काबिलियत अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है, तो दिखावे पर मत जाएं। आपकी जो काबिलियत है वही बहुत आकर्षित करेगी लोगों को। यहां पर सतीश जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, सवाल पूछें। हाँ, मेरा सवाल ये है सर जी, कि जैसे मैं अपना कपड़ा पहनता हूँ तो उस कपड़े से मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मुझे दूसरों को अच्छा लगे, इसलिए मैं ऐसा कपड़ा पहनता हूँ कि मुझे उसमें कंफर्टेबल नहीं महसूस होता। जी, अपीयरेंस के बारे में अगर हम बात करें मुकेश जी, जिस तरह इन्होंने बताया, पहनावा हर प्रदेश का, हर देश का अलग होता है। अगर आप दूसरे देश की जीवन शैली को, उनके परिधान को अपनाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में, क्योंकि आप परिवर्तन को अपना रहे हैं अपने आप में। लेकिन आपकी जीवन शैली जो है, आपकी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, उनकी अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी इज्जत है। अगर आपको ये लगता है कि दूसरी जीवन शैली ज्यादा बेहतर है, तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को गलत मानूंगा। बिल्कुल देवेश जी, खासतौर पर पहनावे की जहां तक बात है, आप अपने शरीर पर वो कपड़ा डालें, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली दिखावे की श्रेणी में आ जाएगा। जी बिल्कुल। उसको सबसे पहले आपने ये फील करना है कि क्या मैं उसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हूं कि नहीं। जहां भी ये डाउट आपके मन में आ गया कि कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप लोगों के सामने अच्छी इमेज पेश नहीं कर पाएंगे, और बेसिकली वो जिस पर्पस के लिए आपने वो कपड़े पहने हैं वो पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि डेफिनेटली लोग आजकल ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो गए हैं और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। देखिए, यहाँ पर ट्रेडिशनल में भी ब्रांड, अगर आप माने तो ट्रेडिशनल के अंदर भी ब्रांड्स हैं हमारे पास। तो बात ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल की नहीं है, बात है कि वो ड्रेस आपने पहननी है जो सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से या आसपास के देखने की वजह से आप पहन रहे हो, ना कि आपको सूट करती है। आपको अंदर से कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है तो आप उसको अच्छा बाहरी महसूस नहीं करवा पाएंगे। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आप तभी महसूस करेंगे जब आप अपने चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल कैरी करेंगे, क्योंकि कपड़े चाहे कितने भी अच्छे पहने हो, अगर आप स्माइल कैरी करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी पर्सनैलिटी पर चार चांद लगा देगी। एक ब्रेक लेंगे, यहां पर मिलते हैं ब्रेक के बाद।